जी, तालियों के लिए शुक्रिया। और अब रमेश सोनी साहब अपने हरदिल अजीज अंदाज में अपनी मिमिक्री को पेश करने जा रहे हैं। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि जो इनके पास में पुराना जो खजाना है, लाइक बांकेलाल, लाइक गब्बर खान, तो वो ही ये पेश करें तो मेरे ख्याल से सारे ऑडियंस जो है वो काफ़ी खुश होगी। तो गुजारिश यही है कि पतंगबाजी, बांकेलाल और गब्बर खान ये तीनों एक साथ ही पेश करें। थैंक यू। दोस्तों, मुझे आदेश हुआ है कि अपनी पुरानी मिमिक्री के कुछ झलकियाँ यहाँ पे पेश करूँ। उसके पहले मैं एक छोटी सी घटना, छोटा सा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। इंसान जिस बिजनेस में, जिस जॉब के साथ जुड़ा होता है, उसका उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि उसके अलावा उसको कुछ बात समझ में नहीं आती है। यहाँ तक कि आप जैसे किसी सब्जी वाले से पूछ लो कि सब्जी कैसी है, तो कैसा, बहुत ताज़ा है। उसके बाद उसके बच्चे के बारे में पूछ लो कि आपका बच्चा कैसा है, तो उसके लिए भी कहेगा बहुत ताज़ा है। ऐसे ही बिहार के एक नेताजी बीमार पड़ गए। आपने देखा होगा मुअर से शेखर में एक बिहारी चुटकुला जरूर होता है। एक नेताजी बीमार पड़ गए और नेताजी की सारे चेकअप एक डॉक्टर ने की। सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी भाषा में उनको समझाया कि देखिए साहब, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आपके लंग्स में भी खराबी है, पानी भर रहा है, आपकी हार्ट बीट्स नॉर्मल नहीं है, किडनी में भी इन्फेक्शन है, कुल मिला के बहुत सारी बीमारियां हैं। नेताजी बोले, देखो भैया, हम तुम्हारी ये डॉक्टरी भाषा नहीं ना समझता हूं, हमको हमारी भाषा में समझाइए, हम तो राजनीति का प्राणी हूं। अब जब डॉक्टर ने ये बात सुनी तो उन्होंने उन्हीं की भाषा में समझाया कि देखिए साहब, आपका ब्लड प्रेशर घोटालों की तरह से बढ़ गया है, आपकी किडनी में चारा भर गया है, आपके दोनों फेफड़े हड़ताल कर रहे हैं, और सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपका दिल कभी भी स्ट्राइक पे जा सकता है। मैंने बहुत साल पहले एक मिमिक्री करी थी बांकेलाल की और पतंगबाजी की। आज मैं उसकी छोटी छोटी झलक यहाँ पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति पर या अन्य त्योहारों पर, राखी पर हमारे यहाँ पतंगबाजी होती है। उसी पतंगबाजी का एक छोटा सा नमूना, फिल्मी दुनिया में सारे फिल्मी कलाकार पतंग उड़ाने छत पे चढ़ गए और उन्होंने किसकी पतंग किस तरह से काटी, ये उन्हीं की जबानी, उन्हीं के अंदाज से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सबसे पहले देवानंद साहब, जिन्होंने जीनत अमान की पतंग काटी। घर से चला था तो ये सोच के कि किसी लुच्चे लफंगे बदमाश पतंगबाज से सामना होगा, लेकिन यहाँ के देखा जानी किसी खूबसूरत हसीन का पतंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो मैंने फटाक से पेच डाला, इतनी तेजी से ढील मारी कि उसका पेच हो काटा हो गया। राज कपूर साहब, एक पायचा ऊंचा एक पायचा नीचा, एंटीना लगा हुआ, उनकी पतंग नीतू सिंह ने काट दी थी, उनके बेटे की बहू ने। कसम गंगा मैया की जी, एक ही तो पतंग बची थी जी मेरे पास, वो भी आपने काट दी जी। अब मैं अपनी बीबी को क्या मुंह दिखाऊंगा जी। आपको पेच लेना था तो चिंटू जी से लेती जी, मेरा पेच काट के आपको क्या मिला जी। रजा मुराद साहब वहां पे खड़े थे, बड़ी कर्कश सी आवाजें आजकल फिल्मों में काफी आ रहे हैं। उनकी आंखों पर एक बहुत बड़ा कट लगा हुआ था, फिल्म लैला मजनू का जो गेटअप था उस तरह से। वो अपने कर्कश आवाज में बोले, मेरे चेहरे पे ये बदनुमा दाग देखते हो, ये किसी लैला या मजनू की निशानी नहीं, ये इन्हीं पतंगबाजों की निशानी है जिन्होंने मेरी आंख काट दी। केस्टो मुखर्जी साहब चरखी लेके खड़े थे। किसी ने पूछ लिया, आप चरखी लेके क्यों खड़े हैं, आप पतंगबाजी खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोले, आंखें तो उनकी लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो रहती है। पीने के बाद वो बोले, हे क्या कह रहे हो? पतंगबाजी
क्यों नहीं करते? अरे मंजा भी ई इंपोर्टेड लगाता हूं तो पतंग भी ई एक्सपोर्ट हो जाती है। और इन सब के बाद, क्योंकि मैं इसकी सिर्फ झलक सुना रहा हूं, इन सब के बाद गब्बर सिंह जी अपने पूरे लवाजमे के साथ अपने सांबा को और कालिया को और सबको पतंग लूटने के लिए भेज रहे हैं। और वो सब खाली हाथ जो कोई आता है, तो गब्बर सिंह किस तरह से उस बात को कहते हैं, फिल्म शोले के स्टाइल से, एक हाथ में बेल्ट है, नेपथ्य से वही डरावना संगीत चल रहा है। कितने आदमी थे? सरकार 3 आदमी। कितनी पतंग लूटी? सरकार 1 भी नहीं। आदमी 3 और पतंग 1 भी नहीं। क्या सोचा था? सरदार बहुत खुश होगा, तुम्हें शाबाशी देगा। क्यों? सुअर के बच्चों! अरे ओ सांबा, कितना मंजा सूता था रे हमने? सरदार 50,000 हाथ। सुना तुमने? पूरे के पूरे 50,000 हाथ। और वो भी इसलिए कि यहाँ से 50 कोस दूर जब कोई बच्चा पतंग उड़ाता है तो उससे उसकी माँ कहती है, बेटा पतंग उतार ले वरना गब्बर तेरा पेच काट देगा। और ये 3 हरामजादे गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दे। हाथ तू। धन्यवाद। अब एक झलक मैं रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा सा बांकीलाल साहब की। बांकीलाल एक बहुत ही संगीत प्रेमी सज्जन है, जिन्हें हर चीज गीत संगीत में पसंद है। उन्होंने एक पार्टी दी और पार्टी में आने के बाद सबको ये सख्त हिदायत दी है, फिल्मी कलाकारों को बुलाया और सख्त हिदायत दी कि आपको जो कुछ भी खाना है गा करके कहिए। तो सभी कलाकार, जिसमें रफ़ी साहब भी हैं, तो केएल सहगल साहब भी हैं, लता जी भी हैं, शारदा जी भी हैं, वो सभी कलाकार अपने अपने स्टाइल से खाने के लिए कैसे कहते हैं। रफ़ी साहब मिठाई के बदले कैसे मांगते हैं? मिठाई देने वाले मिठाई दिए जा, मिठाई के बदले मलाई लिए जा। मिठाई देने वाले मिठाई लिए जा, मिठाई के बदले मलाई लिए जा। किशोर कुमार साहब। दिल क्या करे जब किसी को दही से प्यार हो जाए, जाने कहाँ ये मिले ना, दिल बेकरार हो जाए। दही बड़े में दही पड़ा हो, चटनी उसी में ले आओ। ओ मेरे पाके ऐसा ही कुछ मेरे लिए ले आओ। दिल क्या करे जब किसी को दही से प्यार हो जा। लता जी भी खड़ी थी। लता जी ने दाल के सीरे की फरमाइश कैसे करी? सीरा लाला, दाल का सीरा बाके तुम
पंकज मलिक साहब किस तरह से कहते हैं समोसे कचौरी की फरमाइश, पुराने गायक कलाकार बहुत प्रसिद्ध रहे। हाँ हाँ हाँ, समोसा लाओ लाओ कचौरी लाओ लाओ, समोसा लाओ कचौरी लाओ। अपने जसपाल सिंह जी आखिरी में किसी ने उनको सिगरेट और चाय और पान की ऑफर कर दी। जसपाल सिंह जी ठहरे बिल्कुल सरदार आदमी, उन्होंने कहा, हो रघुकुल रीत सदा चलिया